हेलो फ्रेंड्स, तो हम डिस्कस करने वाले हैं एचपीएसएससी क्लर्क का एग्ज़ाम जिसका जो पोस्ट कोड था वो 887 था। वो आज ही 29 अगस्त को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से दोस्तों। कुछ एक पहले जो प्रश्न है 2-4 इनमें ज़रा थोड़ा फोटो जो है वो अच्छा से नहीं लिया गया है, तो माफ़ करना। पहला जो प्रश्न है दोस्तों वो है एचपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों। हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो स्थापना थी वो 1971 को हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। जो एचपीएससीबी है, हिमाचल प्रदेश का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसकी स्थापना 1971 में हुई थी। अगला जो प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा विमान पतन 1989 में शुरू हुआ था। तो दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश का जो गग्गल एयरपोर्ट है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। गग्गल एयरपोर्ट जो है वो 1989 से शुरू हुआ था। और दोस्तों जो जुब्बरहट्टी वाला है, जो शिमला और सोलन के पास है, जुब्बरहट्टी वाला वो 1987 में शुरू हुआ था। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कालका शिमला रेलवे लाइन का उद्घाटन किया था। कालका शिमला रेलवे लाइन बाज इनॉग्रेटेड बाय। तो दोस्तों जो कालका शिमला रेलवे लाइन थी, इसका जो उद्घाटन था वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो कालका शिमला रेलवे लाइन जो है, इसको 2008 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल कर लिया गया है। अगला जो प्रश्न है, बीच बाज अर्लियर नॉन एज बाइसरीगल लॉज, किसे पहले बाइसरीगल लॉज के नाम से जाना जाता था। दोस्तों जो शिमला में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, इसको पहले बाइसरीगल लॉज के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, राष्ट्रपति रहे हैं, उपराष्ट्रपति जो थे हमारे पहले, उन्होंने है इसका नाम बदल के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ कर दिया गया था। अगला जो प्रश्न है वो है अर्नी यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच प्लेस इन एचपी। तो दोस्तों जो अर्नी यूनिवर्सिटी है वो कांगड़ा जिले के इंदौरा में है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। इंदौरा में है अर्नी यूनिवर्सिटी। अगला जो प्रश्न है धारबेड़ी एंड द्रुंडू आर फोल्क डांसेज ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो दोस्तों जो धारबेड़ी और द्रुंडू है ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के लोक नृत्य हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों ये करंट अफेयर से है। बनवासी समागम इज ए ट्राइबल कॉन्ग्रीनेशन वाज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट और यूटी। तो दोस्तों जो बनवासी समागम था वो एक आदिवासी सभा ये है यूपी में आयोजित करी गई। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में यह आयोजित करी गई। अगला जो प्रश्न है इंडियाज फर्स्ट सेंट्रलाइज एयर कंडीशनर रेलवे टर्मिनल इज टू कम अप इन विच सिटी। तो दोस्तों भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल जो है वह बेंगलुरु शहर में बना है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों उसका नाम है विश्वेश्वरैया टर्मिनल। अगला जो प्रश्न है भारत ई मार्केट इज द ई कॉमर्स पोर्टल रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच बॉडी। भारत ई मार्केट एक ई कॉमर्स पोर्टल जिसे हाल ही में किस संस्था द्वारा शुरू किया गया। तो दोस्तों ये किया गया है कैट के द्वारा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। कैट के द्वारा भारत ई मार्केट ई कॉमर्स पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला जो प्रश्न है इंडिया रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट हिस्टोरिक वर्चुअल समिट ऑफ विच एसोसिएशन। तो भारत ने हाल ही में जो G20 जो संस्था है उसमें भाग लिया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। G20 ये है 20 देशों का समूह है। अगला जो प्रश्न है गाहिर माता बीच बास इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। गाहिर माता बीच जो हाल ही में चर्चा में था किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो गाहिर माता बीच है ये उड़ीसा राज्य में है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, उड़ीसा। दोस्तों थोड़ी ही देर में इसका हम पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ी ही देर के बाद हम इसका पार्ट 2 भी लाने वाले हैं। अगला जो प्रश्न है किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में विशेष महिला मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत करने की घोषणा करी। तो दोस्तों ये जो विशेष मोहल्ला क्लिनिक की जो शुरुआत है ये है नई दिल्ली के द्वारा करी गई। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है डस्टलिक इज ए मिलिट्री एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो दोस्तों जो डस्टलिक है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक सैन्य अभ्यास है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। डस्टलिक जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। अगला जो प्रश्न है किस यूरोपियन देश ने हाल ही में सार्वजनिक स्थानों में पूरा चेहरा ढकने की प्रथा को समाप्त करने के हक में वोट किया। तो दोस्तों ये जो वोट किया है ये किया है आपके
एक तो फ्रांस ने करा था दोस्तों, और दूसरा जो था वो स्वीडन स्विट्जरलैंड के द्वारा करा गया था। तो एक का तो फ्रांस है और दूसरा स्विट्जरलैंड है। तो दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन है, कन्फर्म कर लेना, मैं आपको बता दूंगा बाद में कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न है, किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में द WWF स्विस ओपन सुपर 300 में स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों ये जीता है PV सिंधु ने। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। PV सिंधु ने WWF स्विस ओपन सुपर 300 में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड वुमेन बिल वेब प्लेटफॉर्म इन इंडिया? तो दोस्तों ये वुमेन बिल जो वेब प्लेटफॉर्म की शुरुआत है ये गूगल के द्वारा करी गई है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, गूगल। दोस्तों आगे जो ये जो रीजनिंग और इंग्लिश और हिंदी के प्रश्न हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम जीके सेक्शन ही सॉल्व करेंगे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, विच इज ओल्डेस्ट वेदा? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो दोस्तों सबसे पुराना वेद जो है वो है ऋग्वेद, आपको पता होगा। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बोथ गेव स्ट्रेस ऑन? बौद्ध और जैन दोनों ने इस पर जोर दिया। तो दोस्तों उन्होंने अहिंसा पर जोर दिया था। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, अहिंसा, नॉन वायलेंस। अगला प्रश्न है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की दोस्तों वो 1921 में हुई थी, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है। तो 1922 सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि दोस्तों 1992 में मोहनजोदड़ो और 1921 में हड़प्पा की खोज करी गई थी। अगला जो प्रश्न है, मगध राजशाही के 6ठी शताब्दी BC के पहले राजा थे? तो दोस्तों जो मगध फर्स्ट मोनार्क ऑफ मगधम किंगडम इन 6th सेंचुरी BC बॉस, तो दोस्तों वो थे बिम्बिसार। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। बिम्बिसार जो थे वो पहले राजा थे 6ठी BC के, और ये जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके समकालीन थे। सॉरी, जो महात्मा बुद्ध थे उनके समकालीन थे। अगला जो प्रश्न है, द फर्स्ट मेटालिक कॉइन यूज्ड इन इंडिया वाज इन? भारत में पहली बार धातु के सिक्के उपयोग किए गए? तो दोस्तों भारत में जो पहली बार धातु के जो सिक्के थे वह बिहार और यूपी में उपयोग किए गए थे। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, बिहार और यूपी। अगला प्रश्न है, द मौर्यन डायनेस्टी बाज ओवरथ्रोन बाय? मौर्य राजशाही को खाड़ फेंका था? तो दोस्तों मौर्य राजवंश था उसको पुष्यमित्र शुंग के द्वारा खाड़ फेंका गया था। इनका जो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसके जो सेनापति थे वो थे पुष्यमित्र शुंग। उन्होंने उनको मारकर शुंग वंश की स्थापना करी थी। अगला प्रश्न है, सूफी सेक्ट डेवलप्ड इन विच रिलीजन? सूफी संप्रदाय किस धर्म में बढ़ा? तो दोस्तों जो सूफी संप्रदाय था, यानी कि जो सूफी संप्रदाय था वो इस्लाम धर्म में बढ़ा था। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द कैपिटल ऑफ काकतीय डायनेस्टी बाज? काकतीय राजवंशी जो राजशाही है उसकी जो राजधानी थी दोस्तों वो थी वारंगल। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। काकतीय राजशाही की जो राजधानी थी वो वारंगल थी। जो द्वार समुद्रम है ये होयसल की राजधानी थी, और हम्पी जो थी वो विजयनगर की। अगला प्रश्न है, बहन अकबर बाज यंग हिज गार्डियन बाज? जब अकबर जवान थे तो उसके संरक्षक थे? तो दोस्तों जब अकबर के जवान थे तो उनके जो संरक्षक थे वो थे बैरम खान। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, बैरम खान उनके संरक्षक थे। अगला प्रश्न है, व्हेन डिड वास्को डी गामा कम टू इंडिया? वास्को डी गामा भारत में आया? तो दोस्तों वास्को डी गामा जो थे वो भारत 1498 ईस्वी में आए थे। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। अगला प्रश्न है, द कीर्ति स्तंभा एट चित्तौड़ बाज बिल्ड बाय? कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में इनके द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों जो कीर्ति स्तंभ है वो चित्तौड़ में बप्पा रावल कुमार सिंह के द्वारा बनाया गया। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, इनके कार्य शासनकाल के दौरान बनाया गया था। वैसे उसके जो आर्किटेक्ट डिजाइनर थे वो थे जीजाजी बाघे बाला, जैनिज्म थे, मतलब जैन धर्म से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिस्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ? मथुरा कला विद्यालय इनके शासन में फला फूला? तो दोस्तों जो मथुरा कला थी वो कनिष्क के शासनकाल में फली फूली थी। जो कुषाण शासक थे कनिष्क उनके काल में फली फूली थी। अगला प्रश्न है, द टॉम ऑफ बाबर इज एट? बाबर का मकबरा स्थित है? तो दोस्तों जो बाबर है उनका जो बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में स्थित है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों बाबर ने ही भारत में मुगल वंश की स्थापना करी थी 1526 ईस्वी में। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत की समाप्ति और मुगल वंश की शुरुआत। अगला प्रश्न है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अष्टाध्यायी? अष्टाध्यायी के रचिता कौन है? तो दोस्तों अष्टाध्यायी के जो रचिता हैं वो है पाणिनि। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, पाणिनि जो है वो अष्टाध्यायी के रचिता हैं। और दोस्तों जो विष्णु शर्मा है ये प्रसिद्ध पंचतंत्र पुस्तक के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, हु लुटेड द टेम्पल ऑफ सोमनाथ? सोमनाथ मंदिर
को किसने लूटा? तो दोस्तों सोमनाथ मंदिर को जो लूटा गया था वो मोहम्मद गजनवी के द्वारा लूटा गया था। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, मोहम्मद गजनवी के द्वारा 1025 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न है, हु इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर ऑफ एंशियंट इंडिया? पुरातन भारत के महान न्यायकर्ता किसे माना जाता है? तो दोस्तों जो एंशियंट इंडिया के लॉ गिवर है सबसे महान मनु को माना जाता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। इनकी जो मनुस्मृति थी वो काफ़ी प्रसिद्ध थी। अगला जो प्रश्न है, स्वराज पार्टी वाज फॉर्मड इन विच ईयर? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों स्वराज पार्टी की जो स्थापना थी वो 1923 में हुई थी। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, 1923। यह लाला हरदयाल के द्वारा और CR दास के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। अगला प्रश्न है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग इन इंडिया? भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों मुस्लिम लीग की जो स्थापना थी वो 1906 यानी कि 1906 में नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा करी गई थी। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आगा खान। अगला जो प्रश्न है, द गांधी इरविन पैक्ट प्रोक्लेम्ड द सस्पेंशन ऑफ? गांधी इरविन संधि के द्वारा इस आंदोलन को स्थगित किया गया। तो दोस्तों गांधी इरविन पैक्ट जो था वो 1931 में हुआ था और दोस्तों इसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया था। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स सेशन एट? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन है वो हो सूरत अधिवेशन में हुआ था। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, 1907 में 1907 में। और इसकी जो अध्यक्षता थी वो रास बिहारी घोष के द्वारा करी गई थी। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट स्टेट टू बिकम प्यूरिफिकेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज? स्वतंत्रता के पश्चात विभाजित होने वाला प्रथम राज्य था? तो दोस्तों वैसे तो स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम विभाजित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था। 1 अक्टूबर 1953 को वह तेलुगु यानी कि उस समय मद्रास से अलग हो गया था। लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार बम्बई हो जाएगा। बम्बई जो है वो 1960 में यानी कि उसका 1960 में विभाजन हुआ था बॉम्बे का। बम्बई और गुजरात 2 राज्य बने थे। अगला जो प्रश्न है, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ इज? विधि के अनुसार समानता का अधिकार है? तो दोस्तों ये जो है एक सिविल राइट है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। और दोस्तों ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी आता है। अगला प्रश्न है, ए मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा हैज़ टू पास्ड बाय राज्यसभा? लोकसभा द्वारा पारित मनी बिल या फिर जो धन विधेयक जिसको कहा जाता है को राज्यसभा से इतने दिनों में पास करना आवश्यक है। तो दोस्तों जो लोकसभा जो मनी बिल होता है लोकसभा द्वारा राज्यसभा, इसमें अगर राज्यसभा जो है इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेती है तो 14 दिन के अंदर अंदर वह खुद ही पारित समझा जाता है। और दोस्तों जो मनी बिल है ये अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 110 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, तो राज्यसभा कैन हैव ए मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ? राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या है। तो दोस्तों राज्यसभा सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो है 250। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों आप कमेंट करके बताएं राज्यसभा का जो वर्णन है वो कौन से अनुच्छेद में है। अगला प्रश्न है, हु होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति के आराम के समय उनका कार्य कौन संभालता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के आराम के समय उनका जो कार्य है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा यानी कि मंत्रिपरिषद के द्वारा संभाला जाता है। तो दोस्तों इधर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री, वैसे जब जब प्रेसिडेंट रूल रखता है तो उसके दौरान भी राज्यपाल को जिम्मेवारी दी जाती है। तो वैसे इसका आंसर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। तो उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू? केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से इनके प्रति जिम्मेवार है। तो दोस्तों जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है सामूहिक रूप से लोकसभा के जिम्मेवार है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच टैक्स इज लिव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओनली? तो दोस्तों कौन सा कर सिर्फ राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है? तो दोस्तों जो मनोरंजन कर है यानी कि एंटरटेनमेंट टैक्स है यही ऑनलाइन राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिट इशूड बाय ए सुपीरियर कोर्ट टू एन इन्फीरियर कोर्ट? तो दोस्तों
इनमें से कौन सी याचिका उच्च कोर्ट द्वारा निम्न कोर्ट को जारी नहीं की जाती? तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। सर्टिओरी जो उत्प्रेषण है ये है उच्च कोर्ट द्वारा निम्न कोर्ट को जारी नहीं की जा सकती। अगला जो प्रश्न है, विच वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एन अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन कर किसे शामिल किया गया था? तो दोस्तों संविधान में संशोधन कर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। बाकी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट हैं ये संविधान में मूलतः थे, और जो मौलिक कर्तव्य हैं 1976 में ऐड करे गए थे। जो 42वां संविधान संशोधन था उसके तहत ऐड करे गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। अगला जो प्रश्न है आपको कमेंट करके बताना है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? अगला जो प्रश्न है, द डेलिमिनेशन ऑफ द टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, भारत में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन की जिम्मेवारी है। तो दोस्तों ये जो जिम्मेवारी है वो है इलेक्शन कमीशन की, यानी कि निर्वाचन आयोग की। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो आपको कमेंट करके बताना है, जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, ये कौन से आर्टिकल में आता है? अगला जो प्रश्न है, नीति आयोग इज एन, नीति आयोग एक है। तो दोस्तों जो नीति आयोग है वह नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संबंधित है। तो दोस्तों भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है वो विधान से संबंधित 3 सूचियों से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आती हैं। और दोस्तों जो 22 भारतीय भाषाएं हैं ये है 8वीं अनुसूची में है। और जो शब्द का उपबंध है दोस्तों ये आप कमेंट करके बताएं कौन सी अनुसूची में है। अगला प्रश्न है, द डेमोक्रेटिक बॉडी एट द लोएस्ट लेवल ऑफ रूरल सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड, प्रजातांत्रिक संस्था जो ग्रामीण स्तर पर स्थानीय सेल्फ गवर्नमेंट की सबसे निचली संस्था है उसे ग्राम सभा कहा जाता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रॉम विच कंट्री डिड द ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन, लिखित संविधान की परंपरा किस देश से शुरू हुई है? तो दोस्तों लिखित संविधान की जो परंपरा है ये हमारे भारत देश से शुरू हुई है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हु वाज द स्पीकर ऑफ फर्स्ट लोकसभा, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो दोस्तों प्रथम लोकसभा के जो स्पीकर थे वो थे आपके जीबी मावलंकर। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। जीबी मावलंकर जो थे वो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। और दोस्तों प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो थे नंदसंयम अयंगार। अगला जो प्रश्न है, विच प्लेनेट इज एट द फर्देस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, कौन सा ग्रह पृथ्वी से सबसे दूर है? तो दोस्तों जो नेपच्यून प्लेनेट है वो सबसे दूर है, पृथ्वी से सबसे दूर है, यानी कि कौन सा ग्रह पृथ्वी से सबसे दूरी पर है? तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग नेपच्यून हो जाएगा। नेपच्यून जो है सबसे अधिक दूरी पर है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और थोड़ी ही देर में हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।